भारत के दक्षिण में हिंद महासागर क्षेत्र के पास पहुंचने पर, हिंद महासागर में आगे बढ़ने पर मॉनसून में बीते 24 घंटों में भी फिर से प्रगति हुई है और उम्मीद है कि समय से ये भारत के मेन लैंड पर पहुंचेगा और भारत में बरसात शुरू होगी और धीरे धीरे उन जगहों पर भी बारिश के बादल आएंगे जहां पर अभी जला देने वाली, झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। मेट डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट किया है जिसमें कुछ आंकड़े मैं दिखाना चाहूँगा टेम्परेचर के, जो पिछले 24 घंटे के हैं। सबसे ज़्यादा तापमान के 8 शहरों के तापमान है। हालांकि ओजीआई मेट पर जो मैंने डेटा निकाला है उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है, लेकिन क्योंकि मेट डिपार्टमेंट के ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन कई माइक्रो लेवल पर भी हैं और ओजीआई का जो स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन है वो सिस्टम है, इस वजह से उसमें बहुत सारे माइक्रो लेवल के जो ऑब्जर्वेशन है वो नहीं इंक्लूड होते। दिल्ली के नजफगढ़ में 47.8 डिग्री तापमान 7 डिग्री एबव नॉर्मल रिकॉर्ड किया गया है और आगरा में 47.7 रहा, 5.4 एबव नॉर्मल टेम्परेचर। दतिया में 47.5, 3.8 डिग्री एबव नॉर्मल है। गंगानगर में 46.7 जो कि 4 डिग्री एबव नॉर्मल है। बठिंडा में 46.4 और डेटा कितना ऊपर नीचे है इसका डेटा अवेलेबल नहीं है। सुरेंद्रनगर गुजरात में 45.3, 2.8 डिग्री एबव नॉर्मल। बक्सर बिहार में 44.9 जो कि 7.4 डिग्री सामान्य से ऊपर तापमान है। ऊना हिमाचल प्रदेश में 44.4 डिग्री सेल्सियस तापमान, 5.3 डिग्री सेल्सियस एबव नॉर्मल। हीट वेव का प्रकोप हिमाचल में भी है, उत्तराखंड में भी है, पंजाब हरियाणा दिल्ली चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी है, साथ ही साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश गुजरात में भी कई जगहों पर हीट वेव का प्रकोप है। अब मॉनसून आगे बढ़ेगा अगले 2 दिनों में के भीतर। आज 20 मई है और 22 मई के आसपास यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा और उसके उत्तर पूर्वी दिशा में शुरुआत में बढ़ने की संभावना रहेगी, जो बढ़ते हुए डिप्रेशन भी बनेगा। तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटी आने वाले समय में बन रही है। यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है बादलों का, बारिश का, वो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसका दायरा बढ़ेगा और इसी दरम्यान में मॉनसून भी प्रोग्रेस करेगा। तो भारत के तमाम हिस्सों को बारिश मिलने वाली है जल्द ही, लेकिन अभी तो फिलहाल गर्मी से लोगों का बुरा हाल हो रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान, यानी 24 नहीं, अब कुछ ही समय बचे हैं इस दिन में, आज के दिन में, 20 मई के दिन में, दिन और रात में आज की संभावनाएं क्या हैं? जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल के कुछ ऊपरी इलाके, उत्तराखंड के कुछ निचले हिस्सों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। उत्तराखंड में आपने ध्यान दिया होगा कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल की तुलना में यहाँ पर थोड़ा सा पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है। ज़्यादा इसीलिए लग रही क्योंकि यहाँ से कुछ नमी वाली हवाएं तराई के क्षेत्रों से पहुँचनी शुरू हो गई। इसका जिक्र मैंने पहले भी किया था कि नेपाल के और उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले हिस्से हैं, इनके ऊपर से होते हुए पूर्वी हवा नमी लेकर के उत्तराखंड में पहुँचेगी। तो यहाँ से पश्चिम से जो नमी आ रही है, इन दोनों का संयुक्त प्रभाव होगा, जिसकी वजह से उत्तराखंड में थोड़ा सा संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। लेकिन देहरादून, मसूरी, नैनीताल और पंतनगर समेत जो नीचे वाले हिस्से हैं, यहाँ पर मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि पंतनगर और मसूरी, नैनीताल में कुछ स्थानों पर बूंदें पड़ सकती हैं आज दिन और रात में। पंजाब हरियाणा दिल्ली और चंडीगढ़ तथा उत्तर प्रदेश राजस्थान, इन भागों पर ये जो कह सकते हैं कि सूरज की तपिश है, सूरज की तरफ से कोई नरमी दिखने की संभावना नहीं है। कोई कह सकते हैं कि कोई जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें कोई बहुत बदलाव की संभावना नहीं है। यानी 45 से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान देश में तमाम हिस्सों में रिकॉर्ड किया जा सकता है, जिसमें दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली और साथ ही साथ दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से, राजस्थान और इधर गुजरात के उत्तरी क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। इन भागों में इस तरह का बुरा हाल रहेगा, लेकिन बादल बनने शुरू हो गए हैं राजस्थान के पूर्वी हिस्सों पर और यहाँ पर धीरे धीरे ये बादल आगे बढ़ेंगे और ऐसी संभावना है कि उत्तर प्रदेश के ऊपर जो ये नमी यहाँ पर पहुँच रही है और इधर से जो ड्राई विंड्स है और हीट है, इसके चलते यहाँ पर बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, देवरिया और आसपास के इलाकों में कुछ जगहों पर गर्जना वाले बादल, ऐसे पैच बन सकते हैं शाम 4-5 बजे के आसपास, जहां पर धूल भरी आंधी चल सकती है और हो सकता है बारिश भी हो जाए। अयोध्या और इसके ऊपर का जो रीजन रहेगा, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ वर्षा और आंधी के साथ वर्षा हो सकती है। बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में और पूर्वी हिस्सों में बारिश की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ा आज बढ़ रही है। बादल आज बढ़ेंगे चंपारण से किशनगंज के बीच में और यहाँ भागलपुर में, दरभंगा में भी कई जगहों पर बादल रहेंगे, बारिश की संभावना रहेगी। कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया, अररिया, सुपौल और आसपास के इलाकों में बारिश की संभावनाएं हैं। झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी बारिश की उम्मीदें जरूर हैं, लेकिन इंटेंसिटी यहां पर बहुत ज्यादा नहीं रहने वाली है। सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिमी असम और नागालैंड में भी, मेघालय में भी कई स्थानों पर भारी बारिश की उम्मीदें हैं, जबकि अरुणाचल, पूर्वी असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर लाइट रेन के आसार हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़
और पूर्वी मध्य प्रदेश का हिस्सा, पूर्वी मध्य प्रदेश यानी दतिया से लेकर, दतिया नहीं, ये सागर, सतना, सीधी, सिंगरौली से लेकर नीचे का जो रीजन है जबलपुर, मांडला, बालाघाट, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा और आसपास का कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी का, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। और उत्तर प्रदेश में सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि जो मध्य हिस्सा है, लखनऊ और आसपास का हिस्सा, आगरा से लेकर लखनऊ तक का रीजन, इधर झांसी से लेकर प्रयागराज, वाराणसी और जौनपुर का रीजन, इन भागों पर भी कुछ पैचेस में बादल बनेंगे। और बादल पश्चिम से बन करके हो सकता है इधर आगे मूव करें तो यहाँ पर भी कुछ इलाकों में आंधी के साथ बूंदाबांदी हो जाए। छत्तीसगढ़, ओडिशा में बारिश होगी और महाराष्ट्र में दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा, विदर्भ में भी बारिश की उम्मीदें हैं। इधर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों पर इंटेंसिटी बारिश की बहुत कम रहेगी, लेकिन आंध्र प्रदेश के जो तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर कुछ हिस्सों में और रायलसीमा में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। जबकि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के तटवर्ती और दक्षिणी आंतरिक इलाके और लक्षद्वीप, ये रीजन ऐसे होंगे जहाँ पर अथाह बारिश की संभावना है। 100 से 200 मिलीमीटर के बीच में बरसात हो रही है और हो सकती है आने वाले 24 घंटों के दौरान, आज दिन में भी और रात में भी, जिसके चलते यहाँ पर सामान्य जनजीवन इस बेतहाशा बारिश के चलते परेशान हो रहा है, सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। और इसके बाद दूसरे दिन की बात करें यानी 21 मई की, तो 21 मई को इंटेंसिटी बारिश की यहाँ पर कम होने लगी है। बारिश की इंटेंसिटी कम इसलिए होगी क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पर सर्कुलेशन शेप लेता हुआ नजर आ रहा है और जो यहाँ पर एनर्जी इकट्ठा है वो अब कंसंट्रेट कर रही है बंगाल की खाड़ी की तरफ। अगर ये फ्लो में बंगाल की खाड़ी में पहुँचती है, यहाँ पर 22 मई को लो प्रेशर बनता है तो बहुत फास्ट मूवमेंट होगा, बहुत लंबा टाइम नहीं लेने वाला है। अगर ये सिस्टम साइक्लोन बनता है तो 2-3-4 दिनों के अंदर ही ये अपनी इंटेंसिटी में आ जाएगा और इंटेंसिटी में आने के बाद ये लैंडफॉल करेगा। 2 मॉडल GFS अभी इसका उत्तर पूर्वी दिशा ही रुख दिखा रहा है, ये इसी तरह से चला जाएगा। लेकिन अगर हम ECMWF या अन्य मॉडल्स की बात करें तो ये आगे आने के बाद यहां से अंदर घुस रहा है ओडिशा, झारखंड और आसपास के भागों से, और यहां से अगर आगे बढ़ेगा तो इस पर डिपेंड करेगा कि इधर की पश्चिमी हवा की रफ्तार कितना ज़्यादा है, उसमें फोर्स कितनी है। अगर ज़्यादा फोर्स रहेगी तो ये बहुत धीमी गति से जाएगा, अगर उसकी फोर्स कम रहेगी तो ये तेज़ गति से आगे जाएगा और जल्दी ही पश्चिमी क्षेत्रों में भी उन भागों में राहत देगा जहां पर गर्मी से लोग जल रहे हैं। इधर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में छिटपुट जगहों पर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ इलाकों में, तमिलनाडु में कई जगहों पर, जबकि केरल और कर्नाटक के तटवर्ती रीजन, लक्षद्वीप में कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना रहेगी। गोवा में लगातार बारिश हो रही है और बारिश आज भी होगी, कल भी होगी और परसों में संभावना है। मुंबई, पुणे और नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, गुजरात, इन भागों में फिलहाल ड्राई वेदर, हीट वेव कंडीशन। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी भागों में हीट वेव की भीषण स्थिति लगातार यहाँ पर बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश में तराई वाला जो हिस्सा है यहाँ पर बादल और बढ़ेंगे बहराइच तक, और इधर अयोध्या से लेकर के देवरिया, गोरखपुर और आसपास के इलाकों में बादल बढ़ेंगे। वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही में बादल बढ़ेंगे क्योंकि बंगाल की खाड़ी से 2 तरफ से हवा पहुंचेगी, इधर से भी और इधर से भी। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन रीजन्स में भी प्री मानसून की वर्षा हो रही है और बादल यहाँ पर बढ़ रहे हैं। इधर पूर्वोत्तर भारत में कई स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं और पहाड़ों पर गतिविधियां बहुत कम हो जाएंगी। उत्तराखंड में सीमित जगहों पर हल्की फुल्की बारिश या बारिश होगी, हिमपात की संभावना तो बहुत रेयर रहेगी। अब तीसरे दिन की बात करें 22 मई की, 22 मई को ये बादल जो पूरब से निकल रहे हैं वो बिहार को पूरा पार करने के बाद आगे पहुंचेंगे और यहाँ पर कायदे से बादल अयोध्या तक आपको दिखाई देने शुरू होंगे और अयोध्या तक हो सकता है कि बरसात की गतिविधि भी 22-23 मई से शुरू हो जाए। और ये जो बारिश होगी निश्चित तौर पर यहाँ पर ऑन गोइंग हीट वेव से लोगों को बड़ी राहत तत्काल तौर पर, फौरी तौर पर मिल सकती है। यहाँ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के तमाम हिस्सों में, छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र के तमाम दक्षिणी भागों में लगातार, मुंबई और नागपुर के नीचे के जो हिस्से हैं यहाँ पर लगातार बारिश जारी रहेगी। तेलंगाना में बारिश बढ़ेगी लेकिन आंध्र प्रदेश में फिलहाल बारिश की ज़्यादा संभावना नहीं है, जबकि केरल और तटीय कर्नाटक तथा लक्षद्वीप में मूसलाधार वर्षा का क्रम लगातार बना रहेगा। गुजरात, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा तथा वेस्ट एमपी, वेस्ट यूपी के साउदर्न पोर्शन में, चंडीगढ़ में, इन सभी भागों में भीषण गर्मी के बीच में हवाओं का रुख धीरे धीरे बदलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर भी कुछ नरमी हीट वेव की स्थिति में आएगी। लेकिन असल में अगर राहत मिलती हुई दिख रही है तो कम से कम 25 मई के बाद दिखाई पड़ रही है। उसके पहले अगर कुछ भी यहाँ पर आंधी तूफान के साथ बारिश होती है तो वो स्थानीय तौर पर बादल डेवलप होंगे और वो मूव जिधर करेंगे, जिधर जाएंगे वहाँ पर बारिश होगी, वहाँ पर लोगों को राहत मिल जाएगी। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप यूं ही बने रहिए लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।